कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 के लिए, जो कि यह सारणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो हमने एक सारणी और बताई थी जो पूरक कोणों वाली है 90 माइनस थीटा, उसके आगे वाली जो सारणी बताई थी 56 सूत्र जो याद करवाए थे, उसकी आगे ये वाली सारणी भी अपन को किस प्रकार याद रखनी है और इससे अपन कैसे अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं। 310, 400, 500 किसी भी कोण का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए अपन को जो 10वीं और 10वीं वाली यह सारणी याद रखनी होगी। तो यह किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसे यह थीटा है, साइन कास टेन कोसेक सेक काट, और यहाँ थीटा है 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90। तो जो हम 10वीं तक की, इससे पहले जो 10वीं तक की सारणी है वो समझा दें। तो 0 अंश का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो हम यहाँ गिनना है कि 0 1 2 3 4। तो पहले तो 0/4 का भाग दें अपन, और यह वर्गमूल में, तो 4 शून्यम शून्य, तो शून्य का वर्गमूल क्या होगा, शून्य ही, तो यह शून्य आ जाएगा। अब इसी प्रकार बढ़ते जाना है 1/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब 1/4 का वर्गमूल निकालें, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ आ जाएगा 1/2। अब 2/4, तो कट रही संख्या तो पहले काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसका वर्गमूल निकालें, 1 का वर्गमूल 1, 2 का निकलता नहीं है तो करनी में आ जाएगा, यानी वर्गमूल में, तो 1/2 या 1/वर्गमूल 2। अब 60 अंश का निकालना है, तो यहाँ 2/4 तक आ गए थे, अब 3/4, यहाँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 3। अब 3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है तो करनी 3, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा करनी 3/2। अब आएंगे 4/4, तो कट कर 1 का वर्गमूल 1 ही होगा यह। तो यहाँ साइन के पूरे मान निकल आए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान करनी 3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसको हम पलट दें तो कास के मान प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ 1 कर दें या पलट दें ऊपर, तो करनी 3/2, यह आ जाएगा 1/2, यह 1/2 और यह 0। अब साइन को पलट दिया तो कास के मान। अब टेन के मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यहाँ साइन बटे कास यानी 0/1, तो 1 शून्यम शून्य, यह मान ज्ञात हो गया। 1/2 के बटे करनी 3/2, यानी 1/2 बटे करनी 3/2, क्योंकि साइन थीटा बटे कास थीटा, तो यह पलट कर यह और यह कट जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1/3। 1/2 के बटे 1/2, तो यह तो पूरा कट जाएगा, इसके बटे यह, तो यह 1 आ जाएगा। करनी 3/2 के बटे 1/2, करनी 3/2 बटे में 1/2, यह पलट कर क्या बन जाएगा, करनी 3/2 पलट कर 2/1, 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा करनी 3। अब 1/0, तो किसी भी संख्या के बटे जब 0 होता है तो वो बन जाती है अनंत, क्योंकि 0 का भाग 1 में दें तो अनंत बार पढ़ लें दुनिया, लेकिन 1 प्राप्त हमको नहीं होगा, तो यह अनंत आ जाएगा। इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि 0/1 यानी 1 का भाग 0 में 0, और 0 का भाग जब 1 में देते हैं किसी भी संख्या में तो अनंत आता है। और यह किस प्रकार, ऊपर की संख्या के बटे ऊपर की संख्या, यानी 1/3, 1/1 आने 1, करनी 3/1 आने करनी 3। तो साइन कास टेन के मान जब ज्ञात हो गए, इसकी अब कोसेक की किस प्रकार ज्ञात करेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है काट। तो 0 का उल्टा किसी को पता नहीं, यानी अपरिभाषित या अनंत। 1/2 का उल्टा 2/1, 1 तो बटे में लिखने की जरूरत नहीं, 1/करनी 2 का उल्टा करनी 2, करनी 3/2 का उल्टा 2/करनी 3, 1 का उल्टा 1 ही। अब साइन का उल्टा तो कोसेक ज्ञात हो गया। कास को उल्टा कर दें तो बन जाएंगे सेक के मान, क्योंकि कास का और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 1 का उल्टा 1 ही, करनी 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/करनी 3, 1/करनी 2 का उल्टा करनी 2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अनंत यानी अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/, अब 10 का उल्टा काट होगा, 1/करनी 3 का उल्टा करनी 3, 1 का उल्टा 1, करनी 3 का इसके बटे 1 होगा तो वो बन जाएगा 1/करनी 3, और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का उल्टा अनंत होता है। अब देखें, अब यहाँ 90 तक तो मान अपन को यह याद है, लेकिन इसके आगे जो हमको 120,
135 के मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, और सारणी बढ़ा सकते हैं अपन, जैसे साइन 120 का मान निकाले तो किस प्रकार लिखना है कि साइन 90 धन 30, साइन 90 धन 30 होगा 120। तो अब यह सूत्र लग जाएगा जो इसके पहली वाली सारणी हमने आप लोगों को बताई थी कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर साइन 90 में चेंज होते हैं, तो यह बन जाएगा कास 30। अब यह ध्यान रखना है कि 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, यह है द्वितीय चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। तो जब यह द्वितीय चतुर्थांश में है तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, धनात्मक, इसलिए कास धन की आएंगी है। तो कास 30 का मान कितना, अब कास 30 के लिए अपन यह सारणी देखेंगे कि कास 30 का मान करनी 3/2। तो साइन 120 का मान भी कितना होता है, करनी 3/2। अब इसी प्रकार कोई भी मान निकालें अपन, जैसे tan 135 किस प्रकार निकालेंगे, tan 90 प्लस 90 में कितने जोड़ दें 45। अब सूत्र बन गया tan 90 प्लस थीटा बराबर, अब 90 में क्या होती हैं चेंज, तो tan 90 प्लस थीटा का बन जाएगा काट थीटा, थीटा की जगह 45 है। अब चिन्ह किस प्रकार ध्यान रखनी है, 90 प्लस थीटा में यह द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में ASTC यानी S रहता है, S का मतलब साइन और कोसेक तो धन की होंगी, लेकिन यह तो tan है, tan का मान क्या आएगा ऋणात्मक, यानी ऋण की काट 45, तो ऋण काट 45 का मान यहाँ, यह काट यह 45 का मान 1 यानी 1। तो कोई भी मान अब निकाल लिए हैं अपन को, तो ये सारणी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो यह तो अपन को याद ही होनी चाहिए। तो किस प्रकार याद रख सकती हैं, साइन कास टेन की मान याद रख लें, उसकी उल्टी कर दें तो जो 3 और आ जाएंगे। जिस प्रकार जैसे साइन 60 का मान हमें याद है कि साइन 60 का मान करनी 3/2 है, अब कोसेक 60 तो 2/3 हो जाएगा। तो अगर एक याद रखें तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का सेक, टेन का काट, तो 3 अपन याद कर लें तो 3 उसकी उल्टी कर देंगे। इस प्रकार यह सारणी बना सकते हैं या याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे पढ़े हम प्रश्नावली 3.2 है, जो कि प्रश्न इसका पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए यदि कास x बराबर ऋण 1/2। तो पहला क्वेश्चन है कि कास का मान दिया है और इसकी जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो है ज्ञात करना है, जहाँ x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो यह पहला चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा, और यह चौथा चतुर्थांश। तो तीसरे चतुर्थांश में क्या है, TASTC यानी ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, जिस प्रकार भी आपको याद हो। और तो यह T है तीसरे, तो जो तृतीय चतुर्थांश में x है तो T का मतलब होता है tan और काट, तो tan थीटा और काट थीटा तो इसमें क्या होती हैं धनात्मक, और शेष जो होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक, यानी साइन, कास, सेक और कोसेक यह होंगी ऋणात्मक, लेकिन टेन और काट क्या होंगी धनात्मक, क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। तो अब कास x बराबर दिया है तो हल करें, किस प्रकार यह सभी क्वेश्चन करनी है। तो कास का मान दिया है तो अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लगाएं कि चूंकि साइन वर्ग x धन कास वर्ग x बराबर 1, यह हमने सर्वसमीकरण लगा दी। तो यह साइन वर्ग x धन कास वर्ग, कास का मान है ऋण 1/2 का वर्ग बराबर 1, यह बन जाएगा साइन वर्ग x धन 1/4 बराबर 1। 1/4 का पक्षांतर कर दें अपन तो साइन वर्ग x बराबर 1 ऋण 1/4 बराबर 4 एकम 4 में से 1 घट जाएगा 3/4। अब इसका वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो साइन x बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 3/4। अब वर्गमूल तो धन और ऋण दोनों में आएंगे, तो साइन x बराबर धन ऋण या 3/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी करनी 3/2, करनी 3/2। अब धन और ऋण, अब वर्गमूल तो धन और ऋण दोनों में आता है। अब यहाँ देखना है चूंकि x कहाँ पर है तृतीय चतुर्थांश में है, तब साइन का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अगर x द्वितीय चतुर्थांश में होता तो द्वितीय चतुर्थांश में s का मतलब है साइन और कोसेक धन की, a का मतलब ऑल पॉजिटिव यानी इसमें सभी धनात्मक, c का मतलब कास और सेक धनात्मक, यानी चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक होती हैं। तृतीय में
टेन और काट धनात्मक होते हैं, द्वितीय में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। तो एक्स कहाँ पर है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो चूंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तब साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का, क्योंकि यह तीसरे में है और तीसरे में तो टेन और काट धन का होता है। अगर टेन होता तो वो धन का होता। तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, ऋण की करणी 3/2। तो साइन का मान ज्ञात हो गया, कास का ज्ञात है। अब अपन टेन का ज्ञात कर लें। तो टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कास एक्स। अब साइन एक्स का मान ऋण की करणी 3/2 बटे कास का मान पहले से दिया है ऋण की 1/2। तो यह ऋण ऋण कट गया और 2 से 2 कट जाएंगे, यह आ जाएगा करणी 3। अब देखिए साइन का मान टेन का और कास का ज्ञात है, तो इसलिए काट एक्स बराबर, जब टेन का करणी 3 है तो काट का हो गया 1/करणी 3, पलट देना है। जब साइन का ऋण की करणी 3/2 है तो कोसेक एक्स बराबर, यह पलट दो, ऋण की 2/करणी 3। और सेक एक्स बराबर, कास के मान को पलट दें तो सेक का मान प्राप्त हो जाए। तो कास का मान ऋण की 1/2 है तो सेक का क्या हो जाएगा, ऋण की 2। तो यह शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, टेन, काट और कोसेक और सेक, यह शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे, वो ये हो गए। यह इसके आंसर। इसी प्रकार पूरी प्रश्नावली करना है अपन को।